आलू गोश्त हर घर में पकता है और बहुत ही शौक से खाया जाता है। आलू गोश्त बहुत सारे तरीकों से बनता है और पसंद भी किया जाता है। तो आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार और लाजवाब होगा और आपको बिल्कुल देगी मज़ा देगा कि जैसे देग में पका हुआ आलू गोश्त हो। तो माशाल्लाह से आप लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लेना है ऑयल या घी, उसमें दरमियाने साइज़ के 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, उनको लाइट ब्राउन हमने कर लेना है। लाइट ब्राउन होंगे तो हमने इनको निकाल लेना है एक टिश्यू पेपर के ऊपर और इसको ड्राई होने देना है। अच्छे तरीके से इस प्याज को हमने कूट के रख लेना है। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने खड़ा मसाला ऐड किया है जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और साथ में 2 से 3 अदद लौंग थे। अच्छे तरीके से हमने इनको फ्राई करना है गोश्त को और इसके ऊपर हमने मसाला जात ऐड करने हैं जिसमें आ जाता है कुटा हुआ धनिया और साथ में ज़ीरा 1 टेबलस्पून के हिसाब से मैंने इसमें ऐड किया है। नमक हस्बे ज़रूरत, रेड मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर 2 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इन सभी मसालों को हम अच्छे तरीके से कुक करेंगे। जैसे ही ये अच्छे तरीके से गोश्त के साथ फ्राई हो जाएँ, तो हमने क्या करना है 2 से 3 अदद टमाटर लेने हैं, उनका पेस्ट बना लेना है और इसको भी उसके ऊपर ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी, गोश्त उतना ही मज़े का बनेगा, आपका खाना उतना ही मज़े का बनेगा। बस बात आ जाती है कि हमने इसको कुक कितने मिनट करना है। 5 मिनट अच्छे तरीके से कुक करने के बाद हमने इसको पानी लगा देना है। तकरीबन 1.5 गिलास के हिसाब से मैंने इसको पानी ऐड किया है ताकि गोश्त जो है अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। प्याज जो हमने फ्राई किया था उसको कूट लिया था। कूटने के बाद हमने इसको डाल दिया है इसके अंदर और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम रख देंगे स्टीम पे। यहाँ पे हम दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे। गोश्त अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू छोटे या बड़े साइज़ के आपने जिस साइज़ के रखने हैं उसी हिसाब से आपने आलू गोश्त में हमेशा आलू बड़े ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने बड़े-बड़े ऐड किए हैं। अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और इसको पानी की मिकदार हमने इतनी लगानी है जिसमें पानी रह भी जाए शोरबा और साथ में आलू भी अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएँ। तो यहाँ पे तकरीबन 2.5 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है और जिसमें हमारे आलू भी अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएँगे। तो 5 से 10 मिनट में आपका मज़ेदार आलू गोश्त का सालन रेडी है। यहाँ पे हम गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ में हरी मिर्च का ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए और साथ में अदरक के स्लाइसेस भी ऐड करेंगे। मज़ेदार और लाजवाब बहुत ही शॉर्ट सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, होपफुली आप पसंद करेंगे। यहाँ पे फाइनल लुक है, आपने देखा कि बहुत ही जल्दी-जल्दी हमने आलू गोश्त का सालन बना लिया देगी स्टाइल में। ये रही फाइनल लुक, होपफुली आपने पसंद किया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त और कम इंग्रीडिएंट्स के साथ आलू गोश्त का सालन बनाया है। तो यहाँ पे मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।